और लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां दलितों को मिलेगा 7 तो 24 में बनेगी बात। दलित वोट बैंक के लिए बीजेपी ने अपना प्लान तैयार किया है। दरअसल 2024 को लेकर भाजपा पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी अब दलित वोट बैंक के सहारे एक बार फिर 2024 के सत्ता में वापसी की राह तैयार करने में जुटी है। बीजेपी को इस बात का अंदाजा साफ तौर पर है कि अगर दलितों का साथ उन्हें 2024 में मिल गया तो उनकी सत्ता की राह तीसरी बार भी आसान हो जाएगी। 2014 हो, 2017 हो या 2019 या 2022 के चुनाव हो, इन चारों ही चुनाव में दलित वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में आया। लेकिन बीजेपी दिल्ली के साथ साथ यूपी में भी सत्ता पर काबिज हुई। एक बार फिर वही विक्ट्री प्लान 2024 के लिए बीजेपी तैयार कर रही है। लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक की पार्टी ने सभी दलित सांसद, दलित विधायक, दलित समाज में आने वाले राज्यसभा के सदस्य और दलित समाज से आने वाले केंद्र और प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हो या मेयर हो, नगर पालिका का अध्यक्ष हो या नगर पंचायत के अध्यक्ष हो, सब उसमें शामिल हुए। और बीजेपी कार्यालय पर इस तरह के दलित नेताओं की इतनी बड़ी बैठक तकरीबन 2 साल बाद यहां देखने को मिली है। इस तरह की बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी। अब एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दलित नेताओं का पार्टी कार्यालय पर जमावड़ा लगना अब शुरू हो चुका है। यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, इनमें से 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व है, जिसमें से 2019 में बीजेपी के 15 सांसदों ने जीत हासिल की थी। यानी बड़ा दलित वोट बैंक बीजेपी के साथ गया था। यूपी से बीजेपी के 3 राज्यसभा सदस्य भी अनुसूचित जाति से ही आते हैं। इतना ही नहीं, यूपी में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा की 84 सीटें रिजर्व है और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से लगभग 63 सीटों पर जीत हासिल की थी। दूसरी बार जो है भारी बहुमत के साथ भाजपा सत्ता पर काबिज हुई। यानी जब दलित वोट बैंक बीजेपी के साथ आया है तो पार्टी को जीत मिली है। लेकिन हाल ही में जब घोसी की उपचुनाव हुआ था तो आपको याद होगा तो बीजेपी समाजवादी पार्टी से तकरीबन 40,000 वोटों से पीछे रह गई थी। इसमें सबसे अहम वजह दलित वोट बैंक का बीजेपी के साथ नहीं आना माना जा रहा है। अब शायद इसीलिए भाजपा नेतृत्व दलित समाज को लेकर चिंतित भी है। तभी पार्टी के सभी अनुसूचित समाज से जुड़े जनप्रतिनिधियों को लखनऊ बुलाया गया और उनके साथ पार्टी कार्यालय पर 2 घंटे तक बैठक की गई। बैठक में इसी बात को लेकर मंथन हुआ है कि कैसे दलित समाज को दिल से जीता जाए, कैसे 2024 में उनका साथ पार्टी को फिर से मिल सके। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि 2024 में ये दलित वोट बैंक सबसे बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। तभी तो बीजेपी को 2 साल के बाद अपने सभी दलित समाज के जनप्रतिनिधियों को लखनऊ बुलाना पड़ा और उनके साथ इस चिंतन बैठक को करना पड़ा। तो ये 2024 का दलित को लेकर अपने साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक प्लान है। अब इसमें वो कितना कारगर साबित होगी, कितना वो उसमें कामयाब होगी, वो एक अलग नीति है। लेकिन घोसी के उपचुनाव में ये राजनीतिक समीकरण उनका फेल हुआ और उसके बाद अब लगता है 2024 में इसी दलितों के सारे 2024 में वो अपने आप को सत्ता में काबिज कर सकते हैं। तो अब पार्टियां लगातार जो है अपने एक समाज को, एक जातियों को जोड़ने के लिए अब कवायद शुरू कर दी है, जहां भाजपा की ये एक प्लानिंग देखी गई।